मैं सलीम मंसूरी खबर दूंगा आपको पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। मोतीराम भाई, जैसा कि मुमरा में देखा गया है कि आपके परिवार से हमेशा कोई ना कोई नगर सेवक चुन के आता है और मुमरा की जनता आपके परिवार को बहुत प्यार करती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि हर मनपा चुनाव में आपके परिवार से 1 या 2 नगर सेवक चुन के आते हैं। तो इस बार आपके परिवार से कौन खड़े होने वाला है, इलेक्शन आने वाला है कुछ महीनों में, उसको देखते हुए और उसके अलावा आप किस पार्टी से खड़े होंगे, जिसमें है उसी में रहेंगे या कुछ आप सोच विचार कर रहे हैं? पार्टी का देखो, हमारे पार्टी का तो अलायंस है। हमारे पार्टी का अलायंस है और मैं जब मेरी वाइफ नगर सेवक है, तो मेरी वाइफ नगर सेवक होने के बाद कांग्रेस से हम लोग चुन के आने के बाद भी हमको 100% नहीं बोले जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आवार साहब ने मेरे को हर टाइम मेरे को हेल्प किया है और करते आए। अभी तक आवार साहब ही हमको हेल्प कर रहा है। अभी भी हमारा अलायंस है, तो हमको ये तो मालूम है कि इंशाल्लाह हम लोगों के काम कर रहे हैं। फिलहाल तो आवार साहब को कहाँ से भी बजट नहीं आ रहा है, और तो भी आवार साहब कोशिश कर रहे हैं मंत्रालय से और इधर से महापालिका से, तो भी हम लोग को जितना छोटा मोटा है काम वो तो होते जा रहे हैं। और अभी हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब इंशाल्लाह हमारा सरकार आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ये वार्ड में अभी आप कॉर्पोरेटर हो, आपके घर में कॉर्पोरेटर है, तो ये वार्ड में ऐसा कौन सा काम है बचा हुआ, इस वार्ड की बात करता हूँ मैं, कि जिसमें जीतने के तुरंत बाद आप करोगे, जब पब्लिक वो बहुत सवाल कर रही है आपसे उस काम को लेकर के? देखो, मैं अभी भी तुम देखेंगे उदयनगर से लेके उदयनगर में अभी पब्लिक को तकलीफ थी, लेडीज़ लोग को जाने के लिए लेडीज़ जाने के लिए उनको वॉशरूम नहीं था। तो मैं फ़िलहाल हमारे पास भी बजट नहीं था, क्योंकि अपना पद भी ये हो गया था। तो हाँ, तो उसमें कैसा हो गया, उनकी मसला ये था कि उनको लेटरिन जाने के लिए बाईपास के बाद जाना पड़ता था। ठीक है, जेंट्स थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है, लेडीज़ किधर करेगी। तो फिर मैं बोला अभी बजट तो है नहीं। फिर मैं साहब से बात किया और साहब से कि साहब मेरे को बोला ऐसा लेडीज़ लोग का इशू है। तो बोले क्या करें, तो बोला ऐसा इमरजेंसी में अपने को करना है। तो बोले फंडिंग नहीं, तो बोला मैं खुद देता हूँ मेरे जेब से। उनने खुद के फंडिंग से करके दिए थे। अभी रिसेंटली मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ता पहला ओपनिंग करा मैंने वहाँ पर, तो लेडीज़ लोग भी खुश हो गए और दुआ दे रहे थे हमको, क्योंकि कैसा वहाँ पे ना आधे से ज़्यादा वो सब ओपन में हो रहा था। तो कैसा जेंट्स लोग आज आने जाने वाला सब उन लोग लेडीज़ लोग बोल रहे थे हमको तकलीफ हो रही है। तो अपने अभी रिसेंटली 5 दिन पहला ओपनिंग कर दिया मैंने। तो कितना फंड दिया टोटल? फंड उसने बोला जो मटेरियल लगेगा वो मेरे को बोलो, मैं सब करके दूंगा, और उनने करके दिया। अभी आप जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उदयनगर है, उदयनगर में हम उदयनगर से लेके शैलेश नगर है, मुमरा देवी रोड है, तुम्हारा पटेल स्कूल है, पटेल स्कूल के बाद से फिर दत्तुवाड़ी में भी कम से कम आवर साहब ने मेरे को अच्छा खासा बजट दिया था। जो दत्तुवाड़ी में बहुत टाइम के बाद मैंने सब कॉन्क्रीट किया था। जो मेरे अब्बा थे तो वो टाइम पे अब्बा ने किए थे, उसके बाद हम लोग करें तो वो चाली वाली भी बोलते हैं कि जो तुम्हारे अब्बा ने किए थे आज हमने किए। और तुम बाईपास पे दरगाह मस्जिद है, वहाँ जाके पूछ सकते। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ, आप पर्सनली जाके पूछो पब्लिक को। और है बहुत से काम बाकी है, मगर उसको टाइम जाएगा थोड़ा। सर, कॉर्पोरेशन का 3 सेशन हम देख रहे हैं। 3 सेशन में एक ही पार्टी का या अलायंस का यहाँ से बहुमत है। 18 नगर सेवक एक ही अलायंस के जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बावजूद मुमरा बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसमें पानी है, ट्रैफिक है, हॉकर्स हैं। ये सब चीज़ों पर ध्यान आमतौर से दिया नहीं जाता है। होता क्या है कि पानी की प्रॉब्लम भी कॉर्पोरेटर जा करके जो है आंदोलन करता है, फिर वॉल जो का पानी बढ़ाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। इन समस्याओं से कैसे जूझेंगे, कैसे? वॉल के लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना मोस्टली पानी है ना थाना में होता है। तुमको मालूम है सरकार किसकी है, तो डिवाइड पूरा थाना में होता था। उस टाइम पे हम लोग जाके पानी में मैं और हमारे साथ में मुन्ना था, इम्तियाज़ भाई थे, हम लोग जाके वो जहाँ पे चाबी घुमाते वहाँ पे कुर्सी डाल के बैठे थे। वहाँ पे थाना के अधिकारी को भी बोले और हम लोग ने सीधा वहाँ जाके बोले थे मुमरा में पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे, कौन आके चाबी खोलता है वो देखते। तो हम लोग सुबह से शाम मेरे ख्याल से 4 बजे तक हम लोग उधर ही थे। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ मांगता तो आपको। सर, इस एरिया में नशा और ड्रग्स का कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है।
नगर सेवक बनने के बाद आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इस एरिया में कौन से एरिया में? उदय नगर से लेके और पहाड़ के पट्टे में, ऊपर पहाड़ के पट्टे में ऐसे काफी पूरे मुमरा में बिकता है, लेकिन आपके एरिया में जैसे जीवन बाग का पट्टा पड़ता है, ऊपर तो पहाड़ का पट्टा जो पड़ता है। देखो जीवन बाग में जिधर जो एरिया में था वहाँ सीसी कैमरे लगा दिए, जो सीसी कैमरे पूरे मुमरा में लग गए सर, लेकिन नहीं उसके पहला लगाए हुए ये अभी लगे सीसी कैमरा लगे। जो प्रॉब्लम थे तो सोसाइटी से मीटिंग करके सोसाइटी वाले ने पर्सनली ऐसा मीटिंग करके बोले कि सर हमारे पे ऐसा ऐसा हो रहा है कि बोले यहाँ पे आते यहाँ पे वो भी इधर के नहीं जीवन बाग के थोड़े बहुत रहेंगे या पहाड़ के रहेंगे, मगर मोस्टली 90% तो कौसा से आते हैं यहाँ पे। तो ये हम क्या करें, पहला बॉम्बे कॉलोनी में एक सेंट जॉन स्कूल के पास था, वहाँ सोसाइटी वाले ने लेटर दिया, मस्जिद वाले ने लेटर दिया और स्कूल वाले का लेटर हम लोग ने लेके पुलिस स्टेशन में उसका इन्वर्ट भी कर दिए थे। और हम लोग डीसीपी के पास गए थे, तो डीसीपी के पास भी जाके वो हम लोग दे दिए, वहाँ का बंद हो गया था। अब फिलहाल जाका है तो पब्लिक, मेरा यही कहना है कि अपन अकेला में क्या पब्लिक भी साथ में रहेंगे तो होएगा। अभी जैसा जीवन बाग में था तो उन लोगों ने सीसी कैमरा, अपन कैसे बोले कि सीसी कैमरा लगाएंगे तो सोसाइटी वाले ने सीसी कैमरा लगाया, जैसा अपना फुटेज आता है वैसा हम लोग पुलिस स्टेशन में भेज देते सोसाइटी वाले। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ, क्या जैसा आप पढ़ाई करो और अच्छे से अच्छे मतलब क्वालिफिकेशन बन के जॉब करो या ऑफिसर बनो, ये बनो। इस बाकी फालतू बैठ के कुछ इशू होने वाला नहीं है। और मेरे हिसाब से तो पूरा अभी यंग पीढ़ी तो सिर्फ मोबाइल में घुसी है और मोबाइल में रह के ना कुछ होने वाला नहीं है। आप वर्किंग करेंगे तो आपका खर्चा भी वैसा चलेगा। आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मुमरा में बहुत सारे कांग्रेसी वर्कर्स हैं, पोस्ट होल्डर्स हैं, लेकिन कुछ एक को छोड़ करके इसमें आप भी आते हैं, ग्राउंड पर नज़र नहीं आते, क्या वजह है? कौन? मैं ग्राउंड पे नहीं आता। आपके अलावा और दो एक और भी जो ग्राउंड पे रहते हैं, बाकी बड़ी पोस्ट लेके ग्राउंड पे नहीं रहते हैं, क्या वजह है इसी? ग्राउंड पे पार्टी को यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिलता या लोग काम कराना चाहते हैं? तो पार्टी ऐसा कुछ इशू नहीं है। थाना जिला उपाध्यक्ष है, थाना जिला अध्यक्ष है, इस तरह के जो लोग यहाँ पोस्ट लिए हुए हैं मतलब ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई दिखता नहीं है। देखो ऑलरेडी नगर से कोई फंडिंग नहीं आ रहा है तो पता नहीं वो क्या मिलेगा मेरे को, वो तो चीज़ बताओ। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ करने के लिए कुछ होना उनका होता है। मतलब है कि विरोध किसी भी तरह का जो पब्लिक की समस्या है, आप इसे 2-4 लोग उतरते हैं, आप हमारे वार्ड उतरते में हो, कोई समस्या है, वसीम सैयद उतरते हैं, वापिस नीरज भगत उतरते हाँ। हैं, यासीन भाई उतरते हैं, ऐसे 5-7 लोग हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी 5-7 लोगों में सीमित रह गई है और आगे बढ़ा क्यों नहीं रहे और पब्लिक के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक के लिए बोले तो अभी पब्लिक के लिए जी देखो, मैं और मेरा यही कहना है कि अपने को काम करना है। लोगों को कौन से भी काम हो, छोटे से बड़े, जितना अपनी ताकत है उतना अपन करके लेंगे।